Spiritual waves, Bhakti Dhara. तुलस्या शृणु महात्म्यम् पापघनं सर्वकामदम् यत्पुरा विष्णुना प्रोक्तम् तत्ते वक्ष्याम्यशेषतः। अब तुम तुलसी का वह महात्म्य सुनो, जो सब पापों को नाश करने वाला और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। यह वही है जो भगवान विष्णु ने पूर्व काल में स्वयं कहा था। संप्राप्तं कार्तिकं दृष्ट्वा नियमेन जनार्दनः पूजनीयो महभिश्च कोमलस्तुलसीदलः। जब कार्तिक मास आता है तब भगवान जनार्दन विष्णु को शुद्ध नियम पूर्वक कोमल तुलसी दल से पूजा करनी चाहिए। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कार्तिके नमितार्चिता रोपिता सेविता नित्यं पापं हन्ति युगार्जितम्। कार्तिक मास में जो तुलसी को देखता है, स्पर्श करता है, ध्यान करता है, नमस्कार या पूजा करता है अथवा उसे लगाता और सेवा करता है, उसका युगों युगों का पाप नष्ट हो जाता है। अष्टधा तुलसी अस्तु सेविता द्विज सत्तम युग कोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरेर्गृहे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो तुलसी की 8 प्रकार से सेवा करता है वो असंख्य युग कोटि सहस्र वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। रोपिता तुलसी यावत् कुरुते मूल विस्तृतम् तावद्युग सहस्राणि तनोति सुकृतं हरि। जब तक रोपी हुई तुलसी पृथ्वी पर अपने मूल जड़ को फैलाती रहती है, तब तक हरि भगवान विष्णु उस व्यक्ति के पुण्य को हजारों युगों तक बढ़ाते रहते हैं। तुलसी दल पुष्पाणि यो दद्याद्धरये मुने कार्तिके सकलं पापं सोत्र जन्मार्जितं दहेत्। हे मुने, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान हरि को तुलसी दल और पुष्प अर्पित करता है, वो अपने इस जन्म के समस्त पापों को भस्म कर देता है। रोपिता तुलसी यावत् वर्धते वसुधातले तावत् कल्पसहस्राणि विष्णुलोके महीयते। जब तक वो तुलसी पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक वो व्यक्ति सहस्रों कल्पों तक विष्णुलोक में सम्मानित होता है। यत्फलं सर्वपत्रेण यत्फलं तुलस्यास्तद्दलार्धेन पुण्यं स्याद् विष्णु पूजनम्। विष्णु पूजा में जितना फल सभी पत्तों से मिलता है, उसका भी आधा फल केवल एक तुलसी दल से ही प्राप्त हो जाता है।
कश्चित् तुलसी मूले कार्तिके केशव प्रियः दीपं ददाति विप्रेन्द्र सलभेद् वैष्णवं पदम्। हे विप्र श्रेष्ठ, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी के मूल में दीपक जलाता है, वह निश्चय ही वैष्णव पद मोक्ष प्राप्त करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।